नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे व्यवसाय बंद करो, चूल्हा फूको और जुमले खाओ। जी हां दोस्तों, एलपीजी के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 28 पर्यवेक्षक कर दिए नियुक्त। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं और मोदी सरकार के गैस के दाम को बढ़ाने का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको, जुमले खाओ। एलपीजी के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार। जी हां दोस्तों, एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी पर सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने महंगाई के विषय पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बता दें कि एलपीजी के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी नजर आ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार होती बढ़ोतरी ने जनता का बुरा हाल कर दिया, तो वहीं अब रसोई गैस के दामों में आई इजाफे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ऐसे में सियासी दलों ने भी सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 4 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम आज 1 मार्च से 25 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। मार्च महीने के शुरू होने के साथ ही जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। इससे पहले 25 फरवरी महीने को रसोई गैस के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कैंपेन में जुट गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल टीएमसी की मदद से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी ने फैसला किया है कि राजद बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नंबन में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता को पूर्ण समर्थन प्रदान करना लालू का निर्णय है। यादव ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात साहस का समर्थन है। बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे। 2 मार्च को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च को मतदान होगा। 2 मई को नतीजे आएंगे। इसी तरह दूसरे चरण में बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर सहित 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल में तीसरे चरण की अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी और 6 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में कुल 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण की 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी हो जाएगी और 10 अप्रैल को मतदान होगा। 5वें चरण की 45 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। मतदान 17 अप्रैल को होगा। छठे चरण की अधिसूचना 26 मार्च को जारी होगी। मतदान 22 अप्रैल को होगा। छठे चरण में कुल 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। 7वें चरण की अधिसूचना 31 मार्च को जारी होगी। 26 अप्रैल को मतदान होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसी, 28 पर्यवेक्षक नियुक्त। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 28 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को इस बारे में बताया। राज्य में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। कांग्रेस चुनाव वाम दलों के साथ मिलकर लड़ रही है। इस महीने के अंत तक उनके बीच सीट बंटवारे पर समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के कांग्रेस नेताओं को 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के 8 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता ने बताया कि बाकी सभी जिलों के लिए एक एक पर्यवेक्षक होंगे। उन्होंने बताया कि आईसीसी ने कोलकाता के उत्तरी, दक्षिण, मध्य और बड़ा बाजार के लिए 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जबकि उत्तरी 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों के लिए 2-2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ।
चिराग का दावा, जल्द गिर जाएगी नीतीश सरकार। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में सभी विधानसभा प्रत्याशियों, पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों की बैठक हुई। रविवार को बुलाई गई इस मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पार्टी की तरफ से बैठक को लेकर जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और हाल ही के दिनों में पार्टी में हुई टूट पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर रहे। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने यह दावा करते हुए कहा कि सूबे में नीतीश कुमार की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने में जुट जाने को कहा। साथ ही कहा कि हमें अगले चुनाव के लिए गठबंधन की चिंता नहीं है, इसकी चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो हमारे कारण हारते हैं। चिराग ने इशारों में यह भी दावा किया कि वो हमारे पास गठबंधन के लिए फिर से आएंगे। स्पष्ट है कि उनका निशाना जनता दल यूनाइटेड की तरफ था। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीतीश सरकार द्वारा लागू शराबबंदी पर कहा कि इसके नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को भी पता है कि रोजगार के अभाव में यहाँ के लोग शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को मानो साफ सूंघ गया है। चिराग ने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी कहा कि आए दिन यहाँ हत्या, लूट और बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू के लाल तेजस्वी और तेज प्रताप का पीएम मोदी पर तंज, प्रियंका गांधी ने भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर मोदी रोजगार 2 के नाम से एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच रविवार को पीएम मोदी ने एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसके बाद विपक्ष ने मन की बात को जॉब की बात कहकर सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी नेता और लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मन की बात पर निशाना साधते हुए ट्वीट लिखा। दोनों ने हैशटैग जॉब की बात। तेज प्रताप ने लिखा कि छोड़ो मन की बातें, फालतू की है कहानी, करना है तो करिए साहेब युवाओं की मेजबानी। तेजस्वी यादव ने लिखा कि करो युवाओं के मान की बात, बेरोजगारों के जॉब की बात, जवानों और किसानों के हित की बात और जनतंत्र में जन की जरूरतों परेशानियों की बात। जॉब और किसान की बात की नहीं हो रही है। बात हो रही है तो बस असल मुद्दों और जन सरोकारों से ध्यान भटकाने वाले सत्ताधीशों के मन की बात। वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिम्मत है तो किसानों और रोजगार की बात करके दिखाएं। एक दिन पहले कांग्रेस नेता ने तमिलनाडु में चीन भारत सीमा पर गतिरोध को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार हमला किया था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि कैसी सरकार है ये, जब युवा करते हैं जॉब की बात तो उनको सरकार भेज देती हवालात। युवा अपने हक की बात करेगा, सरकार का धर्म है कि युवाओं की बात करे एवं उनकी बात सुने भी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता में आज ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। असम में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए दोस्त तय कर लिए हैं, जबकि बंगाल में पार्टी की पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस ही है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात होने की संभावना है। वहीं असम में पार्टी AIUDF कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के गठबंधन में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतरेगी। तेजस्वी यादव अपने 4 दिवसीय दौरे के क्रम में रविवार को कोलकाता पहुंच गए। वहां बेलिया घाट में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने पार्टीजनों की नब्ज टटोली। पार्टी प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का कहना है कि राजद नेताओं कार्यकर्ताओं ने भाजपा को हराने के लिए चुनाव में उतरने की बात कही। अंतिम निर्णय के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को अधिकृत किया। नेता प्रतिपक्ष सारी स्थिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। सोमवार सुबह तेजस्वी फिर पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं संग मंत्रणा करेंगे। उनकी मुलाकात तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से भी हो सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है राजद हर हाल में भाजपा को हराने वाले दलों संग मिलकर लड़ेगा। अगर ममता से बात नहीं बनी तो फिर पार्टी कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन में शामिल होने का विकल्प भी खुला रख रही है। इससे पूर्व शुक्रवार और शनिवार को तेजस्वी यादव ने गुवाहाटी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और AIUDF के अध्यक्ष सांसद बदरुद्दीन अजमल से कई दौर की मुलाकात की थी। राजद का आधा दर्जन दलों वाले इसी गठबंधन संग चुनाव मैदान में उतरना तय है। पार्टी यहां करीब दर्जन भर सीटें चाहती है। इस दौरे में पार्टी की ओर से दोनों राज्यों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक भी साथ हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।